हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू जेके पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग जो है पंक्चुएशन पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पंक्चुएशन से संबंधित उनके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग जो हाई स्कूल परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अदर जो है मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके मित्रों का भी लाभ हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। है पंक्चुएशन मार्क। पहले पंक्चुएशन मार्क कहते किसे हैं? पंक्चुएशन मार्क वे होते हैं जो किसी सेंटेंस को, किसी कहानी को जो है लिखने, पढ़ने और समझने में हमारी मदद करते हैं, वे पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि किसी भी कहानी को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय कहाँ हमको थोड़ा रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, कहाँ जो है हमको ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। ये सारी चीजें जो भी मार्क्स हमें बताते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में इससे 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये देखिए है पंक्चुएशन मार्क्स। पहले नंबर पर है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब बड़े अक्षरों का प्रयोग होता है। तो हम बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको जानेंगे। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स विराम चिन्ह होता है। विराम चिन्ह कब लगाते हैं इसको जानेंगे। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में समझेंगे। फिर चौथे नंबर पर है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ होता है इसको समझेंगे। फिर कॉमा है, कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है। कॉलन और सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ होता है, किसमें होता है। और हाइफन और डैश में अंतर क्या है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ होता है। फिर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी का हम जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो लेक्चर में हम आपको एपोस्ट्रॉफी के बारे में बताएंगे। बाकी ये पंक्चुएशन मार्क्स को हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ये हमारा इसका पहला वीडियो होगा, इसमें जो है हम जो है जो हाई स्कूल की परीक्षा में पूछे जाने वाले पंक्चुएशन मार्क्स है, पहले हम उन पे ज्यादा चर्चा करेंगे। ये है टोटल जो है देखिए 5-6 पंक्चुएशन मार्क्स जो हाई स्कूल की परीक्षा में जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 6 जो है आज हम 6 का इस वीडियो लेक्चर में जो है अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है एक हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें हम हाई स्कूल वालों को बताएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसा पूछा गया है और इसी तरह के वीडियोस में हम इसको आज समझाने वाले हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए जो बाकी पंक्चुएशन मार्क्स हैं इन सबको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो वो लोग जो है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस वीडियो को भी देखकर अपना पंक्चुएशन मार्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं पंक्चुएशन मार्क में। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का। तो ये पहले नंबर पर है कैपिटलाइजेशन, यानी कि हम कैपिटल लेटर का प्रयोग सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर है वाक्य के प्रारंभ का पहला अक्षर, यानी जब भी किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो उसके स्टार्टिंग का जो लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, वह जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे सी इज कुकिंग फूड, तो देखिए सी का यहाँ पर जो पहला अक्षर है उस क्या लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा है सिंगल आई, यानी सिंगल आई कहीं भी आएगा, चाहे वह सेंटेंस के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, कहीं भी आएगा वह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए यू, सी एंड आई। अब देखिए आई यहाँ बीच में आ रहा है सेंटेंस के बीच में, लेकिन इसको कैपिटल में लिखा गया है, तो आई कहीं भी अकेला आएगा तो यह जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स होती कौन कौन सी हैं, यानी व्यक्ति, वस्तु, दिन, महीना, ट्रेन, बस, नदी, स्थान, भाषा, इमारत, किताब, त्योहार आदि के नाम, यानी इन सब के नाम क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अगर इनका नाम कहीं भी सेंटेंस में आएगा
तो उसका जो पहला लेटर होगा वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई त्योहार या कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम, स्थान का नाम 2 से अधिक वर्ड्स का है, तो उसके प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर जो है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम है रमेश कुमार वर्मा, रमेश कुमार वर्मा। तो यहाँ देखिए रमेश कुमार वर्मा में प्रत्येक लेटर, रमेश का पहला लेटर, कुमार का पहला लेटर, इसके बाद वर्मा का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। सेंटेंस में देखिए ही इज गोइंग टू आगरा ऑन संडे। अब यहाँ देखिए आगरा क्या है, स्थान का नाम है, इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। और इसके बाद जो है संडे क्या है, ये भी दिन का नाम है, इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला लेटर, पहला अक्षर जो होगा वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। देखिए राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला अक्षर था वह जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाएंगे समझ में आ गया होगा। देखिए नंबर 2 पर है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग पहले नंबर पर है एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कि हम इनका प्रयोग जो है, फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। नेगेटिव कौन होता है, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर के भाव होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो है हमेशा या तो वर्ब से प्रारंभ होगी, मेन वर्ब से, उसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वह छिपा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होती है। अगर निगेटिव होता है तो डू नॉट से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें दे ड्रिंक वाटर। दे ड्रिंक वाटर में लास्ट में क्या किया गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट कुक फूड, इसमें देखिए लास्ट में क्या लगाया गया, फुल स्टॉप लगाया गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट गो देयर, इसमें भी क्या किया गया, फुल स्टॉप लगाया गया, ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, संक्षिप्त अक्षरों के पश्चात। यानी संक्षिप्त अक्षर, जैसे हम कहते हैं एमएलए, एसपी, डीएसपी, डीएम, ये क्या है, संक्षिप्त अक्षर है। जैसे बीए कहते हैं, बीकॉम कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं, संक्षिप्त अक्षर होते हैं। इनके पश्चात भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इन्हें जितने लेटर्स होते हैं सबके पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एमए, एमए में देखिए, इसके बाद डीएसपी में भी किया गया है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एमए बिना फुल स्टॉप लगाए, डीएसपी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या किया जाता है, फुल स्टॉप लगा के लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर है संक्षिप्त अक्षरों से समाप्त होने वाले वाक्यों में क्या किया जाता है, डबल फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अगर कोई सेंटेंस जो है संक्षिप्त अक्षर से समाप्त होता है तो वहां ऐसा नहीं है कि एक संक्षिप्त अक्षर का हम जो है फुल स्टॉप लगाएंगे, एक सेंटेंस की समाप्ति के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में हम सिर्फ एक ही जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, वह संक्षिप्त लेटर का भी काम करेगा और सेंटेंस के समाप्ति का भी काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज एन एमएलए। तो देखिए यहाँ पर एक ही संक्षिप्त लेटर का यूज किया गया है। ऐसी गलती मत करिएगा कि यहाँ डबल जो है फुल स्टॉप का यूज करिएगा, यहाँ सिंगल फुल स्टॉप का यूज किया गया है। देखिए तीसरे नंबर पर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समाप्ति पर उसके अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है व्हाई आर यू क्राइंग। व्हाई आर यू क्राइंग, ये देखिए तुम क्यों चिल्ला रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंत में क्या किया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया। डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके भी अंत में हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर मे आई कम इन सर, यहाँ जो है कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? तो इसमें भी क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे हमको, उनके अंत में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चौथे नंबर पर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए इस तरह से लगाया जाता है, एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी होती है। आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पश्चात जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वाव, हुर्रे, एलास, ब्राउ, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, यानी कि जिससे हम सडन फीलिंग्स को या सडन सरप्राइज आदि को व्यक्त करते हैं, वे वर्ड्स जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। या जिन सेंटेंसेस के द्वारा हम जो है एक्सक्लेमेशन प्रकट करते हैं, यानी सरप्राइज या अदर फीलिंग्स को जो है व्यक्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है वाव। वाव ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके पश्चात क्या किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। और एक चीज ध्यान रहे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे इसमें देखिए व्हाट लिखा गया, व्हाट के का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। फिर लास्ट में क्या किया गया, इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्योंकि इसमें जो व्हाटे है ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए इसके अंत में व्हाटे और हाउ ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं। इनके अंत में क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद हुर्रे, हुर्रे के बाद देखिए क्या किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया, क्योंकि ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसके बाद जो लेटर लिखा गया है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। फिर वी हैव ओन द मैच, तो मैच के बाद क्या किया गया, फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया। फिर क्या है, नंबर 3 है एलास। एलास भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ही इज नो मोर, अब ये ही इज नो मोर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बाद क्या किया गया, फुल स्टॉप, और इसके बाद क्या किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। फिर ब्राउ, ब्राउ क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद जो है क्या किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब, इस ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके बाद क्या किया गया, फुल स्टॉप का यूज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस में जो है इन्हें एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। अगर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके अंत में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एट द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हम इच्छा व्यक्त करते हैं वे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें सेंटेंस दिया गया है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इच्छा व्यक्त किया गया है, तो इसके भी अंत में क्या किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, देखिए इसके भी अंत में क्या किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रहे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, दो जगह किया जाता है। पांचवें नंबर पर है कॉमा। कॉमा हम कैसे लगाते हैं, इस तरह से कॉमा का मार्क लगाते हैं। पहले नंबर पर जो है टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी किसी लिस्ट से हम आइटम्स को क्या करते हैं, जब सेपरेट करते हैं या एक ही तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है तो हम उसको कॉमा से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे आई बॉट बनानास, मैंगोज, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, ये क्या है, एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात नाउन है, और ये क्या है, आइटम्स भी हैं, इनको क्या किया गया है, अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, इसलिए देखिए प्रत्येक के बाद क्या किया गया है, कॉमा लगाया गया है।
शी लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड पेंटिंग। शी लाइक सिंगिंग डांसिंग एंड पेंटिंग। अब देखिए डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग ये एक ही जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक ही जैसे जो है आइटम्स है, इसलिए इनको सेपरेट किससे किया गया, कॉमा से किया गया। लास्ट में हम जो है कॉमा नहीं लगाएंगे जब एंड लगाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब एंड लगाएंगे तो कॉमा का यूज उससे पहले नहीं करेंगे। इसके बाद आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। अब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स यानी कि जो परिचय संबोधक शब्द होते हैं, उनके पश्चात जो है हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब यहाँ यस का यूज किया गया है, यस के बाद क्या किया है, यस एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसके पश्चात हम क्या किए हैं, कॉमा का यूज किए हैं। आफ्टर मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग वी वेंट फॉर द लंच। अब आफ्टर मीटिंग भी इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हुआ है, इसके पश्चात कॉमा का यूज किया गया है। नंबर 3 पर है बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पश्चात हम क्या करते हैं, उनके पहले, सॉरी बिफोर, उनके पहले हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कौन कौन से, बट, इट, नॉर, और, फॉर, देयरफॉर, सो, ये सब क्या है, ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जब भी ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनके पहले हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे आई वॉज टायर्ड बट। अब देखिए यहाँ बट आया है, बट से पहले क्या किया गया है, कॉमा का यूज किया गया है, क्योंकि बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट आई फिनिश्ड माई वर्क। ही वांट टू कम, सो, सो का, सो के पहले देखिए यहाँ कॉमा लगाया गया है, क्योंकि सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई इनवाइटेड हिम, इसलिए यहाँ हम क्या, यानी कि जो भी इनमें से जो कंजंक्शंस हैं, बट, इट, नॉट, और, बिफोर, और, देयरफॉर, सो, ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो इनके पहले हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। इसके बाद आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, इफ है, अनलेस है, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, दो, ऑल्दो, व्हेन, वेयर, वेयर ईवर, सब क्या है, सब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और जब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। इफ यू कम आई विल टीच यू। अब यहाँ इफ यू कम, इफ इसमें लगा है इस सेंटेंस में, इस वाले पार्ट में, तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो इस क्लॉज के बाद जो है हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। इसके बाद व्हाइल यू वर रीडिंग आई वाज स्लीपिंग। जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं सो रहा था। अब यहाँ व्हाइल क्या है, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसलिए इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाता है, तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। फिर क्या है, विद डायरेक्ट एड्रेस, यानी जब हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करके कुछ कहेंगे तो वहां भी हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे अमित कैन यू हेल्प मी, अमित क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तो यहाँ अमित को डायरेक्ट संबोधित किया गया है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, इसलिए अमित के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब यहाँ किसको संबोधित किया, सर को संबोधित किया गया है, सर लास्ट में आया है, तो सर से पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो देखिए छठे नंबर पे कॉमा का प्रयोग विद डेट्स एंड एड्रेस, यानी जब डेट और एड्रेस लिखा जाता है तो उस समय भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरह से एड्रेस लिखेंगे जुलाई 5, 5 के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे 2025। इसके बाद एड्रेस जैसे लिखते हैं दिल्ली एट 21B बेकर स्ट्रीट गोवा, स्ट्रीट के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वहीं से सेपरेट होता है। फिर जो है 7 नंबर पे देखिए टू सेट ऑफ कोटेड स्पीच, यानी कही हुई स्पीच को अलग कर, जब लिखा जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे ही सेट, सेट के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रिपोर्टिंग ऑफ कहलाती है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसको क्लोज करते हैं। तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात भी हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद
छठे नंबर पर आता है डबल इन्वर्टेड कामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, राइटर या स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो, है ना, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी अगर कोई राइटर कुछ कहा है, कोई लेखक कुछ कहा है, कोई व्यक्ति कुछ कहा है, उसको ज्यों का त्यों कहना है, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी सेड, अब यहाँ कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो गांधी जी ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करेंगे। ट्रुथ इज गॉड, कि सत्य ही क्या है, ईश्वर है। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। इसके बाद ही सेड टू मी, अब व्हाई आर यू वीपिंग, वीपिंग देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब जाके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। ध्यान रहे कि जब हम लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे तो वह जो है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बाद ही लगेगा। पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर फुल स्टॉप लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि पहले फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसके बाद जाके हम जो है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। ये थे हाई स्कूल की परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, जो हाई स्कूल की परीक्षा में जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, इन पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पंक्चुएशन से संबंधित पूछे गए सारे प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे, जो हाई स्कूल की परीक्षा में पूछे गए हैं, और फिर देखेंगे कि जो पढ़ाया गया वो उनमें से जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।